माँ, आज भी सिर्फ पानी पिएंगे क्या? छोटे से बच्चे की मासूम आवाज जैसे पूरे घर में गूंज गई। सीमा की आंखें भर आईं। उसके हाथ में बस एक छोटी सी कटोरी थी, जिसमें सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे थे। सीमा एक छोटे शहर की साधारण सी महिला थी। उसका परिवार बड़ा नहीं था। पति और एक छोटा बेटा। पति एक फैक्ट्री में काम करता था। जिंदगी साधारण थी, लेकिन चल रही थी। फिर एक दिन फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। पहले दिन सबने सोचा, ठीक है, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। घर की बचत धीरे धीरे खत्म हो गई। गैस सिलेंडर खाली, राशन खत्म और उम्मीद भी कम होने लगी। सीमा हर दिन किसी ना किसी तरह कुछ बना देती थी। कभी पतली दाल, कभी सिर्फ नमक के साथ रोटी। लेकिन आज कुछ भी नहीं बचा था। उसने डिब्बे खोले, 1, 2, 3, सब खाली। फिर एक कोने में उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला। उसने खोला, उसमें बस एक मुट्ठी चावल थे। सीमा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, क्या इससे हम तीनों का पेट भर सकता है? बेटा पास आकर बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सीमा ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी समय उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसे याद आया, उसकी दादी कहा करती थीं, अगर खाना कम हो तो उसे बांटने का तरीका बदल दो। सीमा ने तुरंत चूल्हा जलाया। उसने चावल को पानी में डाला, लेकिन चावल बहुत कम थे, तो उसने उसमें और पानी डाल दिया और उबालने लगी। धीरे धीरे एक पतली सी चावल की खिचड़ी जैसी पानीदार चीज तैयार हुई। उसने 3 कटोरियों में बांटा, सबको दिया। पति ने देखा और पूछा, ये क्या है? सीमा मुस्कुराई, आज हम नई डिश खा रहे हैं। तीनों ने खाना शुरू किया। स्वाद बहुत हल्का था, लेकिन उस समय वो किसी दावत से कम नहीं था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला। बाहर पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ मिल जाएगा क्या? सीमा एक पल के लिए चुप हो गई। उसने पीछे देखा, जहां बस 3 कटोरियां रखी थीं। फिर बिना कुछ सोचे उसने अपनी कटोरी उठाई और उस महिला को दे दी। पति ने हैरानी से देखा, हम खुद भूखे हैं और तुमने? सीमा ने धीरे से कहा, भूख बांटने से कम हो जाती है। उस रात सब थोड़े भूखे सोए, लेकिन दिल भरे हुए थे। अगली सुबह दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार पूरा मोहल्ला खड़ा था। किसी के हाथ में आटा था, किसी के पास सब्जी और कोई चावल लेकर आया था। वो बुजुर्ग महिला भी थी। उसने कहा, कल इस घर ने मुझे खाना दिया था, आज हम सब मिलकर इनका घर भरेंगे। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उस छोटे से घर में फिर से चूल्हा जला। लेकिन इस बार सिर्फ खाना नहीं, रिश्ते और इंसानियत भी पकलशी थी। कभी कभी जिंदगी हमें खाली कर देती है, ताकि हम समझ सकें कि असली ताकत साझा करने में है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप सीमा की जगह होते तो क्या करते। ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।